तो इसका कहीं कंप्लेन आपने विधायक जी को नहीं किया? विधायक जी को कम से भी कम 80 बार कह लिया होगा और 80 बार वे आ भी लिए होंगे गांव में। हाँ। लेकिन ये समस्या उनके बस की है नहीं, हमें लग रहा। गांव का प्रधान कुछ मैं हमारे जो प्रतिनिधि काजी निजामुद्दीन जी, उनके पास कई बार समस्या ले जा लिए इस पानी की भी, और जी कॉलोनी जो बसी हुई है खम्बे की, लेकिन वो कोई कार्य ही नहीं करते। और ये पूरी कॉलोनी जो तेली समाज है, सबने लगभग 95% वोट काजी निजामुद्दीन को दिए, लेकिन अब की बार तो नहीं हम देने। आप बताओ क्या समस्याएं हैं गांव वालों? ये समस्या यही है कि यहाँ पे ये नमाज पढ़ने के लिए नमाज जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। और जैसे कि नई कॉलोनी है, इनमें बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक कहीं भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये सब जगह जाके परेशान हो चुके हैं। विधायक जी आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते। मामला तो जी यही है, जो हमारी जो एक तो हमारी गाड़ियाँ खंभे जी हैं, हम 20 बार काजी के पास चले गए, हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा। अब वोट तो जो है यहाँ पे जाते हाजी के या सर उसके काजी जी के, और किसी के तो वोट है नहीं यहाँ पे। भाजपा कोई ऑप्शन नहीं है, पर हमारा जब काम नहीं हो रहा तो फिर तो हम तीसरे की दुख है किसी को। भाजपा क्यों ऑप्शन नहीं है? अजी काम कराएगी तो जो भी काम कराएगा हम उसको वोट देंगे। सही बातें हो, भाजपा हो या कोई हो। अस्पताल बनवाया था काजी ने, लेकिन अस्पताल है उसमें कुत्ते सो रहे, डॉक्टर नहीं आया उसमें। विधायक जी ने 5 बजरी के दाने भी किसी की जेब में डालकर भगवानपुर में नहीं भेजे। अच्छा। अब भाई ये सड़क के नाम के हैं। तो मंगलौर से किसे विधायक बनाएंगे आप? अब का बदलाव लावेंगे, बदलाव लावेंगे। हाँ, दूसरे को बनावेंगे किसी को। पिछले 4-5 साल से परेशान हो जी। यहाँ से अगर मौत भी हो जाए तो उसकी मैयत निकालने के लिए हम कोई सवारी करनी पड़ो, जब उसे बाहर लाना पड़ो। देख लो, दिखाओ। यहाँ का जो विधायक है काजी निजामुद्दीन, वो कांग्रेस हो। अगर ये काम नहीं करता तो कांग्रेस का कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ जी पहले हमारी समस्या तो पहले पानी की, सब फिर हमारे इसमें बिजली के खंभे लगने जी। बिजली के खंभे भी लगे, कई बार विधायक के घर भी चले गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि होगा, लेकिन वो होता नहीं। अब आप देख लो क्या विकास कर रखा है, कोई विकास? तो बीजेपी की ओर 5 जाइएगा? साल में कोई विकास नहीं है। अब सब आ जाएंगे लगभग वोट मांगने के लिए। बीजेपी की ओर आप जाओगे? हम बीजेपी अगर हमारा काम करती है तो हम बीजेपी की ओर चले जाएंगे। अब हम भगवानपुर गांव के दूसरे छोर पर जब पहुंचे तो जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं नाले के पानी बाहर दिख रहे हैं, जो विकास है वो कहीं ना कहीं दूर है। आइए हम इन लोगों से बातें करते हैं, जानते हैं क्या है इनकी समस्याएं। हाँ बताइए। देख लो जी, थारे सामने हो जी। पिछले 4-5 साल से परेशान हो जी। यहाँ से अगर मौत भी हो जाए तो उसकी मैयत निकालने के लिए हम कोई सवारी करनी पड़ो, जब उसे बाहर लाना पड़ो। देख लो, दिखाओ कितना यहाँ पानी भर रहा। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा हो। तो इसका कहीं कंप्लेन आपने विधायक जी को नहीं किया? विधायक जी को कम से भी कम 80 बार कह लिया होगा और 80 बार वे आ भी लिए होंगे गांव में। हाँ। लेकिन ये समस्या उनके बस की है नहीं, हमें लग रहा। ना गाँव का प्रधान कुछ करो, ना कोई गांव का प्रधान कुछ करो। अच्छा, जो चुनाव आ रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरुआत में होंगे, तो उसमें गांव वालों का क्या ख्याल रहेगा? किस पार्टी की ओर? पार्टी को देखो, यहाँ का जो विधायक है काजी निजामुद्दीन, वो कांग्रेस हो। अगर ये काम नहीं करता तो कांग्रेस का कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ 700-800 वोट हैं, सब हमारी बिरादरी ख़त्म हो। हमने तो साफ कह रखा, जो हमारा काम करोगा उसे वोट मिलेगा। तो किस पार्टी की ओर, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। वो तो देखोगे फिर, अगर हमारा काम ना करा सामने कोई सी भी। अच्छा, एक सवाल और आप ये बताइए कि आप जब चुनाव चुनते हैं किसी जनप्रतिनिधि को, तो आप किस आधार पर चुनते हैं, किस मुद्दे पर चुनते हैं कि क्या होना चाहिए आपके लिए? जब आप किसी को वोट देते हो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। जी पहले हमारी समस्या तो पहले पानी की, सब फिर हमारे इसमें बिजली के खंभे लगने जी। बिजली के खंभे भी लगे, कई बार विधायक के घर भी चले गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि होगा, लेकिन वो होता नहीं। कल को होगा, परसों होगा, इसी में 1 साल हो गया। हम तो अपना बिजली का और मेन मुद्दा हो पानी का, पानी यहाँ से निकल जा और हमारे बिजली के खंभे लग जा। आप बताइए। मैं हमारे जो प्रतिनिधि काजी निजामुद्दीन जी, उनके पास कई बार समस्या ले जा लिए इस पानी की भी, और जी कॉलोनी जो बसी हुई है खम्बे की, लेकिन वो कोई कार्य ही नहीं करते। और
ये पूरी कॉलोनी जो तेली समाज है सबने लगभग 95% वोट काजी निजामुद्दीन को दिए, लेकिन अब की बार तो नहीं हम देने के, क्यों हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। तो अब की बार कौन विकल्प रहेगा, कौन है? विकल्प तो जो हमारा काम कराएगा, चाहे बीजेपी भी, हम उसको वोट देंगे जब हमारा कोई काम नहीं हो रहा। हमने 95% वोट काजी निजामुद्दीन को दे रखे हैं। अब आप देख लो क्या विकास कर रखा है, कोई विकास? तो बीजेपी की ओर 5 जाइएगा? साल में कोई विकास नहीं है, अब सब आ जाएंगे लगभग वोट मांगने के लिए। बीजेपी की ओर आप जाओगे? हम बीजेपी अगर हमारा काम करती है तो हम बीजेपी की ओर चले जाएंगे। बीजेपी में कोई बुराई नहीं है अगर वो हमारा काम करती लेकिन उन पे आरोप लगता है कि महंगाई बढ़ रहा है प्रदेश में, बेरोजगारी बढ़ रही। है। चलो वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वो हमारा काम करा है जब भी, तो महंगाई तो बढ़ ही रहा है, महंगाई को क्या करना। लेकिन आपके लिए जो मूलभूत समस्या है सबसे बड़ी समस्या यहाँ तीर्थ स्थान है, मस्जिद है, नमाजी आते हैं कपड़े बन जाते हैं, बताओ कैसे मस्जिद में जा पाएंगे? बताओ आप बताओ क्या समस्याएं हैं गाँव वालों? ये समस्या यही है कि यहाँ पे ये नमाज पढ़ने के लिए नमाज जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। और जैसे कि नई कॉलोनी है, इनमें बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक कहीं भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये सब जगह जाके परेशान हो चुके हैं। विधायक जी आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते। तो विधायक को बदलेंगे आप इस बार? नहीं, अगर वो काम कराएंगे तो फिर उनके बारे में सोचेंगे, लेकिन कब काम कराएंगे? अब तो चुनाव का समय समय उनके प्रति गांव में बहुत आक्रोश है। जो बिल्कुल ओरिजिनल मुद्दा है, ये है कि गांव में उनके प्रति आक्रोश है। उन्हें हमारे गांव पे ध्यान देना चाहिए। विकास जो कार्य रुके हुए हैं इन्हें पूरे कराने चाहिए, तो सड़कों से लेके और ये बिजली व्यवस्था सब करानी चाहिए। विकल्प कौन होगा दूसरा, मैं वो पूछ रहा हूँ। विकल्प तो अभी हमारे मन में तो जो है विधायक जी का ही मामला चल रहा है, लेकिन अगर ये काम हो जाएगा तो उनका गांव में और बढ़िया जनाधार हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी। ये है मामला। अगर काम नहीं हुआ तो फिर विकल्प है हमारे सब लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरे, कौन सा विकल्प है वही मैं पूछ रहा हूँ। ये हजी सरबत जी के साथ में ही जाएगा, बीजेपी का तो बोल रहे हैं ऐसे ही। हाँ। ये अच्छा, आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तराखंड चुनाव में उतरी है और बहुत मजबूती से वो प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। इस और आपका क्या कहना है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं चलेगा ये मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे लोग इस बात को समझेंगे नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में चलता है ये मुद्दा कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, वो सही है उनकी बात। यहाँ पे बिजली के मामले में 100 यूनिट तो भी इन्होंने भी करी है बीजेपी वालों ने, और 200 यूनिट रावत जी ने भी बोल रखा है कांग्रेस सरकार में। तो अगर रावत जी आए वो 200 यूनिट से ही संतुष्ट हो जाएंगे लोग। आप विधायक से क्या अपेक्षा करते हैं? जो नया विधायक चुने उससे क्या उम्मीद क्या करते हैं आप? नया नहीं, हम तो पुराना ही चुनना चाहते हैं। ये है कि हमारे मूलभूत समस्याओं का निपटारा करे काजी निजामुद्दीन जी। पुराने को ही आजमाना चाहते हैं, नया विधायक नहीं चुनना चाहते। परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं, परिवर्तन नहीं चाहते। बस ये है कि यहाँ के उन्हें तो आप एक तरफ कह रहे हैं समस्या भी है, समस्या का निवारण भी नहीं हुआ, और फिर उसके बाद आप परिवर्तन भी नहीं चाहते हैं। चाहते क्या हैं? इसलिए क्योंकि गांव में जो गुटबाजी है ना, नेताओं के बीच से जो काम हो रहा है, अगर अपने स्तर से वो काम करे तो हम उनके साथ में हैं। लेकिन क्या है, छोटे छोटे कामों के लिए नेताओं को पकड़ने पड़ते हैं, उसमें दिक्कत है। भाई जनता का वोट भी तो है, जनता को अपना काम कराने का अधिकार है। ये थोड़ा ही कि भाई बिचौलियों की बात कर रहे हैं? जी जी, ये सब खत्म होने चाहिए। विधायक जी को देखना चाहिए, काम खुद देखना चाहिए कि जनता का क्या मामला है क्या नहीं। क्या मामला है जनता का, आप बताओ। मामला तो जी यही है, जो हमारी जो एक तो हमारे गाड़े खंभे जी हैं, हम 20 बार काजी के पास चले गए, हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा। अब वोट तो जो है यहाँ पे या तो हाजी के या सर उसके काजी जी के, और किसी के तो वोट है नहीं यहाँ पे। भाजपा कोई ऑप्शन नहीं है, पर हमारा जब काम नहीं हो रहा तो फिर तो हम तीसरे की दुख है किसी को। भाजपा क्यों ऑप्शन नहीं है? अजी काम कराएगी तो जो भी काम कराएगा हम उसको वोट देंगे। सही बात है, भाजपा हो या कोई हो। अच्छा, भाजपा ऑप्शन में है आपकी? जी जी जी, जैसे यहाँ का काम होगा ऐसे ही हम जो भी जैसे विकास होगा ऐसे ही हम वोट उसको देगा जो विकास करेगा यहाँ पे। हमारा कोई काम तो नहीं, हम अपने करते हैं और खाते हैं, कोई हमें खाने को नहीं था। हमारा सिर्फ ये काम है, और एक हमारे गाड़ के खंभे जो है कम से कम 20 बार हम काजी जी के पास चले गए, जो सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही जी। बस ये कह दे कि कल को हो जाएगा, परसों हो जाएगा, होता नहीं हमारा काम जी। तो इसका सबसे बड़ा हथियार है आपके पास कि वोट से हम बदलाव लाएंगे। जैसे भी हम ये जगह हमारे जो बड़े जैसे कहोगे करेगा हम ऐसा, पर जो है कि हमें बदलाव चाह रहा। एक और पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी आ रही है, तो आम आदमी पार्टी क्या आम आदमी का यहाँ से आम आदमी का कोई ऑप्शन ही नहीं है वोट खराब करना दे के, कोई फायदा नहीं। 3 यूनिट के चक्कर में आप और किसी को भी खोएंगे। जो समस्या हमारी वो हो जाए, हम आम आदमी को देने करी वोट यहाँ पे हाजी पे या काजी पे जाएगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है जी। लेकिन आप चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं उसका निजात? जी जी जी, उसका समाधान होगा तो हम बदलेंगे, नहीं तो हम जो है ये सोचेंगे कि दूसरा विधायक आए यहाँ और पे। बताइए कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, उपचार होता है? अजी विकास तो यहाँ से पता ही नहीं, बच्चों को बड़ों को स्कूल भी सब बंद पड़े, कुछ नहीं काम हो पा रहा। यहाँ अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। अस्पताल बनवाया था काजी ने, लेकिन अस्पताल है उसमें कुत्ते सो रहे, डॉक्टर नहीं है उसमें।
डॉक्टर तो हम किसको दोषी मानते हैं इस चीज के लिए आप? काजी विधायक, विधायक को सीधी बात है, हम लाएंगे काजी विधायक लाएगा उसको। विधायक और कुछ लोग से मेरी बात हुई तो वो बताएं कि जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए उनको कुछ फंड नहीं मिल पाता। निधि से सब पैसा मिलता है, ये पागल बनाने वाली बात है, सब कुछ मिलता है। डॉक्टर का जो ऑप्शन है उनके पास है, अगर वो यहाँ बताओ डॉक्टर सब मंगलोर बैठे, यहाँ अस्पताल है, क्या करें। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अब बताओ आपका क्या नाम हुआ? मकसूद अहमद है। क्या कह रहे थे विधायक जी? विधायक जी ने 5 बजरी के दाने भी किसी की जेब में डालकर भगवानपुर में नहीं भेजे। अच्छा, अब भाई ये सड़क के नाम के हैं। तो मंगलौर से किसे विधायक बनाएंगे आप? अब का बदलाव लावेंगे, बदलाव लावेंगे? हाँ दूसरे को बनावेंगे किसी को। किसको? अब का देखेंगे कौन सी पार्टी का जो है। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है, मतलब दावेदारी करती है। भारतीय जनता पार्टी की सुनो हमारी बात, कोई रोजगारी नहीं है। जितने लड़के पढ़े लिखे फिर रहे सब बेकार हैं। अभी तक किसी की कोई नौकरी नहीं है। और पहला सिलेंडर सिर पर धरकर नाचते फिरे, अब 1000 रुपए का सिलेंडर है। ये इसी सरकार में तो है। तो न कांग्रेस न बीजेपी, अब का दूसरी पार्टी है कोई। दूसरी तीसरी पार्टी तो एक आम आदमी पार्टी है। आम आदमी का अभी कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। बीएसपी फिर एसपी और कांग्रेस तो दोनों एक ही पार्टी एक है। ही थाली के चट्टे एक ही बट्टे। थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, तो अब चाह रहे हैं, देखो किस क्या वो होगा। विकल्प तो कुछ है ही नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ गांव में। पूरे 5 साल की योजना चली गई, 5 दाने भी बजरी के किसी की जेब में डाल कर भेज देते हैं भाई ये भगवानपुर चंदनपुर में हम भेज रहे हैं, सड़क बन गई इसकी। कोई विकल्प नहीं है। 10 बार इसके बारे में जा चुके, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी की ओर से कुछ प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, वो आपके गांव आए हैं? अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया, नहीं आया। और हम भी तो ये मुसलमान सब वैसे ही वो रखते हैं भाई, गुजरों में आए उधर कोई चले गए, पंडितों में आए उधर कोई चले गए। अगर हम और अपनी समस्या रखा, हम भी कुछ रखा, हमारा कोई कार्य करवाओ तो हम भी बीजेपी को दे दे। और जब हमारा कोई कार्य ही नहीं हो रहा, कोई हमारे पास नहीं आ रहा, तो फिर क्या विकल्प है हमारे पास उनके लिए? कोई विकल्प नहीं है। इनका साफ कहना है कि हम तीसरी ओर देखेंगे, ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस। अगर बीजेपी वाले इनके उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं तो इनका साफ कहना है कि समर्थन रहेगा। तो आज हम मंगलौर विधानसभा के भगवानपुर गांव आ पहुंचे थे। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बातें किया। आपको ये बातें कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे पर है हमारे साथ जय राजपूत। धन्यवाद।